अब जैसे आप कुत्तों पे आपका व्यू पॉइंट हो सकता है, कुत्ते मतलब वो जो आजकल स्ट्रे डॉग्स पे आपका एक व्यू पॉइंट हो सकता है। तो उसी में पाकिस्तान इंडिया। बट मुझे ये लगा निखिल कि जो पिछले एक हफ्ते में डेवलपमेंट्स हुई हैं या मे बी 10 दिन में एशिया कप अनाउंसमेंट के बाद, वो मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रही है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज एन इंडियन सिटीजन मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रही। मैं टीवी चैनल देखता हूँ, ट्विटर देखता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ और मैं देख रहा हूँ जिस तरह से ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स एकदम मैन्यूवर हो गई, मूव हो गई। मुझे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है कि अगर आसिम मुनीर ने वहां जाके जो बोल दिया या किसी ने बोल दिया तो फिर मुझे ज्यादा फील होता है कि यार एक्चुअली देखा जाए दैट मैन इज थ्रेटनिंग योर कंट्री कि मैं न्यूक्लियर वॉर कर दूंगा आप पे। ही इज थ्रेटनिंग कि जी मैं XYZ जो आपके इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके जामनगर से शुरू कर दूंगा। वो मुझे समझ नहीं। और उसका वर्स्ट चीज़ है कि ये जो बड़े देश हैं उनकी शेयर भी उनको मिली है। आज मैं कह रहा हूँ आप ये साइन पैक कर रहे हो, वो है आपको पता है अभी लेटेस्ट देखा है उनका क्रेडिट रेटिंग जो पाकिस्तान का वो अपग्रेड कर दिया, आज की न्यूज़ है। नहीं, उन्होंने ये भी बोला है यूएस ने, आप बताएं, वो टेररिज्म को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, उनकी प्रेस और वो जो भी है। और ये कहा हम एक साथ मिलकर टेररिज्म को डील करेंगे और नाम लिए टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक भी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके अगेंस्ट इंडिया ने सवाल खड़े किए। अब दुनिया क्या है, आप ICC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, BCCI की बात करते हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, बिजनेस है। अमेरिका ने क्या करना, अपने हथियार बेचने हैं, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स बेचने हैं, उन्होंने अपनी एम्यूनिशन बेचनी है, एंड दे वांट कि दुनिया में 18-20 जगह लड़ाइयां चलती रहे। मैं खुशी को भी कंट्रोल करूं, खुशी मेरे से लेना, मैं आपको भी कंट्रोल करूं, मेरे से लेना। आपने लेने से मना कर दिया, अब वो आपको आंखें दिखा रहे हैं। तो आपने क्यों दोस्ती करी है फिर उनके साथ? मुझे नहीं पता, बट अब आपने क्या किया, आप भी नाराज हो गए हो, कट्टी कर दिया आपने। अब आपने एक प्रेस रिलीज जारी की। मैं पहले आपका वो जो हमारे नेवल चीफ, उन्होंने सॉरी एयरफोर्स चीफ उन्होंने बोला जी हमने F-16 गिरा दिए और S-400 जो है हमारा एंटी जो वो मिसाइल सिस्टम है वो भाई कमाल का है। सो आपने पहली बार अमेरिकन फाइटर जेट्स को गिराने की बात कर दी, आपने रशिया के S-400 की तारीफ कर दी कि भाई डिफेंस सिस्टम देखो, ये मार्केटिंग है ना। हम यहां पे बैठ के कहते हैं कि एनवी का पावर परफ्यूम ऑफ द फ्रेंच सबसे अच्छा है। ये क्या है कि देखो जी उसका परफ्यूम हमने गिरा दिया है, ये परफ्यूम तो भी कमाल का है। ये तो वाकई कमाल का है। और जो चाइनीज मार्केटिंग नहीं है वो, जो चाइनीज था उसका तो हमने नाम ही नहीं लिया। तो अब क्या हो गया, ब्रिक्स आ गया, अब रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड मे बी साउथ अफ्रीका, दे विल राइड टुगेदर। चाइना ने कह दिया इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, आपका ट्रेड शुरू। सो माय पॉइंट इज कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज चेंजिंग, और उस चेंजिंग सिनारियो में बिकॉज दुनिया यार मतलब आप देखो लता मंगेशकर जी की डेथ किस साल में हुई थी, 2022 में ना, फरवरी। हाँ, अराउंड अबाउट दैट टाइम यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ, तो मुझे याद है टीवी चैनल पे आपने पहले CNN पे 1900 वो वाला वॉर देखा था, वर्ल्ड, अच्छा जो गल्फ वॉर देखा था पहली बार, और फिर हमने देखा वॉर आ रहा है, वॉर में टीवी चैनल्स की कवरेज हो रही है। आपने सोचा था 2022 जनवरी में कि दुनिया में 4-5 वॉर चल रहे होंगे? ये वॉर ना हो गया, टेनिस का मैच ही हो गया, ग्रैंड स्लैम्स चल रहे हैं, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर US। दुनिया में वॉर चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का, दुनिया बदल गई है, नक्शे बदल गया है। और ऐसे सिनारियों में मुझे हैरानी हुई थी कि एशिया कप जो राहुल ने, आई थिंक ही इज राइट कि दिस सून ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, इवन आई डिड नॉट, नोबडी डिड। बट अब मैं और आप यहां पे बैठ के डिफेंस काउंसिल की मीटिंग नहीं कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या है, सिटीजन, आम तमाशा। लोगों को लगता है, लोगों को लगता है आप में बहुत पावर है, उनको लगता है, क्योंकि मैं जैसे पाकिस्तान ट्रिप है, लोगों को लगा कि वहाँ जाने से, जैसे कि आप एम्बेसडर ऑफ द कंट्री हैं, वहाँ जाके अब आपके जाने से ताल्लुकात बेटर होंगे, या लोगों को क्या पता कि आप मतलब वहाँ भी तो तमाशा ही हो। क्या हुआ था उस वक्त तक? कुछ हुआ था? नहीं हुआ था उस वक्त तक, कुछ नहीं हुआ था। उसके बावजूद इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग चल रहा था, वो ठीक है, नहीं, बट वो भी तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो
उस पैसे को, टैक्स मनी को टेररिज्म में इन्फ्यूज करता है, डालता है। तो इन अ वे इट इज अ साइकिल जो आप लोग नहीं समझोगे, जो शायद से हम ना समझे। तो ये सब चीजें हैं। तो ये आई थिंक इज अ जनरल पॉइंट। ये या फिर मैं आपकी क्या इस पे वो है कि होना चाहिए या नहीं होना नहीं, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द राइट टाइम। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अगर एज अ प्रोफेशनल मैं सोचूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से सोचूं, मैं एक क्रिकेट फैन के लिहाज से सोचूं, मैं एक जो पर्सनल व्यू है, आई थिंक दैट इज फुल स्टॉप। उसके बाद हमारा प्रोफेशनल व्यू भी मैटर नहीं करता है, बिकॉज आप यू आर नॉट डिसीजन मेकर्स। हम ये कह दें कि एज प्रोफेशनल भाई वो घर चलना या नहीं, मैं कहता हूं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हो रहा है हमें तो वो करना है ना, उसमें भी वी आर नॉट डिक्टेटिंग कि जी आप कर लो, ठीक है। जब ये मैं फिर जब अनाउंस हुआ था, मैं इनिशियल मेरा वो शॉक था। फिल वक्त एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर बेहद डिबेट चल रही है। देखें, मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स, मुख्तलिफ डिबेटर्स, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट इस चीज़ पर डिबेट कर रहे हैं कि आया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा भी या नहीं। देखें तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि यस, डेफिनेटली मैच होगा और मैच का होना बेहद ज़रूरी है। स्पेशली एशियन क्रिकेट में क्रिकेट का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए। और ये जानना भी देखें, अगर कोई भी मुल्क किसी भी स्पोर्ट्स को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो देन डेफिनेटली उस मुल्क का एक अलग सा इमेज क्रिएट हो जाता है। देखिए, अगर आपको पता हो तो मोस्टली जो ब्रॉडकास्टर्स हैं एशिया कप के, वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो हमारे देश के हैं। और अगर ऐसा होता है कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होता, देखिए आपको सबसे पहले ये बात पता होना बेहद ज़रूरी है कि जो मोस्टली रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच की ब्रॉडकास्टिंग से होता है। देखें, अगर ऐसा होता है कि ये मैच ही नहीं होता देन डेफिनेटली इसका यही मतलब है कि एशिया कप ही नहीं होता। देखें, ब्रॉडकास्टर्स के कुछ राइट्स होते हैं। अगर ऐसा होता है कि हमारी टीम इस मरतबा एशिया कप नहीं खेलती, देन देखें बाकी टीमें खेलें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ब्रॉडकास्टर्स को। जो पैसा कमाने का तरीका है उस तरीके से पैसा कमाया नहीं जाएगा, देन डेफिनेटली एशिया कप ही नहीं होगा। बट अब इस बात के बहुत कम इम्कान है कि एशिया कप ना हो। मोस्टली चांसेस यही हैं कि एशिया कप होगा और ज़रूर होगा। और चंद ही हफ्ते में, चंद ही दिनों में हमारी टीम भी अनाउंस हो जाएगी होपफुली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।